हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंबुजा सीमेंट के बारे में सर। क्योंकि अंबुजा सीमेंट का जो रिज़ल्ट आया है वो आज तक का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आया है। ये तो पता ही होगा सर, आजकल के डेट में जीएसटी घटने की वजह से सीमेंट का डिमांड भी बढ़ता हुआ नज़र आया है सर। सीमेंट का डिमांड भी बढ़ता हुआ नज़र आया है क्योंकि सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोग सर हर जगह हर टाइम इस्तेमाल करते रहते हैं। ये कंज्यूम होता रहता है। और इनका रिजल्ट अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा 268% तक का सर जो है इम्प्रूव होते हुआ नज़र आया है। और ये सब केवल जीएसटी का बेनिफिट की वजह से सर यहाँ पर आपको देखने को मिला। जीएसटी जैसे ही सरकार ने कम किया 10% तक का जो है जीएसटी में, यहाँ पर भी लगभग बेनिफिट मिला। तो लोगों ने सर लगभग अच्छा खासा स्टॉक लेके रखा, सेल्स अच्छा खासा बढ़ चुका है सर यहाँ पर, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया है। समझने की कोशिश कीजिए कि जो 300 रुपीज़ का जो बैग था उसमें 10% तक का छूट दिया गया है सर। जो भी है, तो मतलब जिस इंसान के ऊपर 10,000 रुपीज़ का बिल बन रहा था उसके ऊपर 10% तक का कम बिल बनता हुआ नजर आया सर, और जो कि रियल रियल बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया। तो लोगों ने दिल खोल के ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट खरीदता हुआ नजर आया है सर। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा क्वार्टर रिजल्ट, तो सर बता देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कंपनी ने कितना बड़ा जंप किया है। पिछले सितंबर से इस सितंबर में सेल्स कितना बढ़ा है, तो 7,500 करोड़ से 9,000 करोड़ को क्रॉस कर दिया है सर। जो कि कंपनी 10,000 करोड़ के आंकड़े को भी सर कंपनी ने क्रॉस कर दिया था। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंपनी पिछले साल कंपनी ने केवल 15% तक का मार्जिन किया था, अभी कंपनी ने 19% तक का मार्जिन किया है। तो कंपनी ने इस बार ईयर ऑन ईयर मार्जिन भी बढ़ा लिया और सेल्स भी बढ़ा लिया सर। अब इसके चक्कर में अगर आप जब देखेंगे तो पिछले साल कंपनी ने मात्र 496, मान लेते हैं 500 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस बार कंपनी ने 2,300 करोड़ का प्रॉफिट किया है सर यहाँ पर। मतलब यहाँ से 3-4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट किया है सर। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं तो कंपनी ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट किया है सर यहाँ पर। तो ये तो हो गया सर ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट और इस बार 2,300 करोड़ का प्रॉफिट सर। तो कहने का मतलब है कि ये जो 2,300 करोड़ का कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है, अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है सर। यहाँ पर एक बार कंपनी ने 2,600 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन अभी कंपनी एकदम हाई लेवल पे पहुँच चुकी है सर कंपनी का प्रॉफिट। और ये सब कैसे हुआ सर? कंपनी ने अपने खर्चे को बहुत घटा दिया। मतलब जब 7,000 करोड़ रुपए कमाती थी तो 6,000 करोड़ का एक्सपेंसेस किया कंपनी ने। लेकिन आज जब कंपनी 9,000 करोड़ रुपए कमा रही है तो मात्र 7,000 करोड़ के आजू बाजू कंपनी ने खर्चे किए सर। कंपनी ने अपने कॉस्ट कटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा सर, अदानी ग्रुप का बेस्ट कंपनी है अंबुजा सीमेंट। आप मानो या मत मानो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 63% से 67% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है प्रमोटर्स के पास। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सर 5 से 6% हिस्सेदारी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास लगभग 19% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। आम जनता के पास मात्र 6 से 7% हिस्सेदारी बचा हुआ है सर। 6 to 7% की हिस्सेदारी बचा हुआ है। इसके अंदर भी अगर कुछ बड़े बड़े लोगों ने खरीद रखा है, कुछ कुछ 2-4% लोगों ने तो ज़रूर खरीद रखा होगा। तो सर पब्लिक के पास यहाँ पर ऑलमोस्ट समझिए 5% हिस्सेदारी ही बचा हुआ है सर। 5%। सर मैं आपको बोलूँगा अंबुजा सीमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये है ही सर कितने की कंपनी? अगर आप देखोगे तो ये कंपनी आपको बताया जा रहा है 1,27,000 करोड़ की। पिछले साल कंपनी ने लगभग जो है 40,000 करोड़ के आजू बाजू 42,000 करोड़ के आजू बाजू कंपनी ने पैसे खर्च किए थे सर। इस बार 56,000 करोड़ के आजू बाजू कंपनी ने पैसे खर्च किए हैं। मतलब जितनी की कंपनी नहीं है उससे ज़्यादा तो सर लगभग ये लोग पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं सर। आपको लग रहा है कि भाई अंबुजा सीमेंट में क्या ही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, एक दिन खून के आंसू रोओगे आप रोओगे और समझोगे कि भाई इतना तगड़ा मिस्टेक कैसे हो गया। मतलब इतना तगड़ा मिस्टेक कैसे हो गया सर? अंबुजा सीमेंट में से हो गया? क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, अंबुजा सीमेंट की ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग अपनी कैपेसिटी को इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं, इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जो लगभग 3 लाख 4 लाख करोड़ की जो कंपनी है ना सर, इनका जो अल्ट्राटेक, उनको टक्कर दे रहे हैं सर। मैं आपको बोल रहा हूँ वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन सर यहाँ से अंबुजा सीमेंट कई गुना बड़ा ज़रूर हो जाएगा सर। सीमेंट सेक्टर का सेकेंड लार्जेस्ट है सर अदानी ग्रुप। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको पता ही है 10-15 लाख करोड़ रुपए सरकार पैसा डालती है। मैं आपको बोल रहा हूँ अंबुजा सीमेंट पे ध्यान देना मतलब पक्का है, कंपलसरी है। मतलब यहाँ पर ध्यान देना ही देना है सर। आप मिस कर रहे हो तो समझिए कि आप तकलीफ़ में हो जाओगे आज नहीं तो कल। क्योंकि अगर आप देखोगे फ्यूचर प्लान क्या है सर, इनका फ्यूचर प्लान क्या है? ये लोग बोलते हैं कि देखो अभी इनका जितना भी मैट्रिक टन कैपेसिटी है, ये लोग बोलते हैं 2028 तक हम डबल कर लेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सर।
2028 तक, मतलब कहने का मतलब है कि 10,000 करोड़ से सर ये लोग 20,000 करोड़ पे चले जाएंगे। तो आराम से सर, मतलब ये लोग कहने का मतलब है कि मार्जिन को इम्प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि 15% से इन्होंने मार्जिन को इम्प्रूव करके 19% कर लिया है। अब इस कंपनी के पास मार्केट शेयर है सर। और आपको लगता है कि सर ये लगभग कितना तगड़ा प्रॉफिट करने जा रही है कंपनी? हाँ, जब 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का कंपनी जब सेल्स करेगी, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आजू बाजू, सर मुझे लगता है कि 4,000 करोड़ के आजू बाजू कंपनी पैसा कमाना स्टार्ट कर देगी। सर ये अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी तो बढ़ाएंगे ना, कैपेसिटी ही थोड़ी केवल बढ़ाएंगे, डबल। तो मैं आपको बोलूँगा कि सर 2025 तो समझिए कि ख़त्म हो गया ना सर, गया। हाँ, अब तो 2026 आ गया ना सर, और 26, 27, 28 में तो कर ही देंगे। तो केवल 2 से 3 साल में आप देख लीजिए कि अंबुजा सीमेंट क्या से क्या कर देगा सर। उसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा भी खर्च किया है चारों तरफ से, इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा भी खर्च किया है सर चारों तरफ से, ताकि बड़े लेवल में ग्रो किया जा सके। ये लोग इंडिया के कोने कोने में सर बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, इंडिया के कोने कोने में सर। इनके सामने तो अल्ट्राटेक की कंपटीशन है जिसको बीट करना है। और लगभग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोल दिया कि सर पिछले साल 42,000 करोड़ का ये था इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इस साल सर इन्होंने 56,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर दिया सर। 10-15 हज़ार करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा किया कंपनी ने सर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर। पूरे पान इंडिया प्रेजेंस, मतलब भारत के कोने कोने में सर। इनको पता है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार हर साल बहुत मोटा पैसा खर्च करती है। रियल स्टेट वाले अगर आप देखोगे, रियलिटी वाले अगर आप देखोगे, कंस्ट्रक्शन वाले देखोगे, हर जगह सीमेंट का इस्तेमाल होता है सर। तो इस वजह से सर ये लोग जो है सीमेंट वाली कंपनियों पर ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए अदानी ने एक नहीं दो सीमेंट वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है सर। दो सीमेंट वाली कंपनी को इन्होंने खरीद लिया। तो मैं आपको बोलूँगा कि सर जो स्टेबल रहना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर, 1 साल से तो अंबुजा सीमेंट नहीं चला है, लेकिन सर अगले 2 से 3 साल कुछ अच्छा होने का उम्मीद है। सीमेंट सेक्टर में बेस्ट स्टॉक है जो अपने कैपेसिटी को 2 से 3 गुना कर लेगा सर लगभग 2030 तक। और उसके बाद देख लीजिएगा कि लगभग जो है बड़े लेवल में धीरे धीरे ग्रो करता हुआ नज़र आ जाएगा सर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस मत कीजिए सर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बार बार मिस होने से प्रॉब्लम हो सकता है।